नेपाल के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। नेपाल का युवा मौजूदा सरकार को गिराने पर तुला हुआ है। युवाओं की कई समस्याएं हैं जिन्हें अब तक एड्रेस नहीं किया गया, जिसकी वजह से लगातार लाखों की संख्या में नेपाल के युवा सड़कों पर हैं। इसे जेन ज़ी प्रोटेस्ट कहा गया। इस विद्रोह के बीच पहले नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर सरकार ने सोशल मीडिया पर लगा बैन हटा दिया और फिर खुद प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। इसके बाद स्थिति और भी उग्र हो गई। नेपाल में महज 2 दशक ही हुए हैं जब लोकतंत्र स्थापित हुआ था और इस प्रदर्शन में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया। पीएम ओली के घर में आगजनी की गई, मंत्रियों और डिप्टी प्रधानमंत्री को पीटा गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार गिरने के जश्न के तौर पर जेलों से कैदी रिहा कर दिए। जिसे प्रदर्शनकारियों से बचना था उसने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर भी प्रदर्शन कर रहे युवाओं से बच नहीं सका। इसी बीच नेपाल में आपातकाल जैसी स्थिति बन गई। काठमांडू हवाई अड्डा बंद कर दिया गया और सेना ने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। खैर, भारत के लिए नेपाल हर समय हर हाल में खास रहा है। ये इसलिए भी है क्योंकि भारत और नेपाल के बीच एक सांस्कृतिक रिश्ता तो है ही, इसके अलावा नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा है। भारत नेपाल का रिश्ता सीता माँ और पशुपतिनाथ का है, जिसके चलते जो नेपाल में होता है उसका कुछ ना कुछ असर भारत में पड़ता है। ऐसे में जब नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है तब भारत की एक नज़र वहाँ घटने वाली हर घटना पर है। जेन ज़ी प्रोटेस्ट की डरा देने वाली तस्वीरों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। कई युवाओं की जान जाने से मेरा मन अत्यंत व्यथित है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि सर्वोपरि है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल की मौजूदा स्थिति को लेकर एक एडवाइजरी जारी की और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को मौजूदा हालातों के बीच नेपाल न जाने और जो पहले से वहां मौजूद हैं उन्हें घर से न निकलने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय की ये एडवाइजरी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर साझा की। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, नेपाल में जो आज हो रहा है वैसी स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है। सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसी के साथ राउत ने पीएम मोदी और बीजेपी को भी टैग किया। समाजवादी नेता और यूपी सरकार में मंत्री रहे आईपी सिंह ने एक के बाद एक कई सोशल मीडिया पोस्ट किए। पहले पोस्ट में तो ठीक संजय राउत ने जो कहा वही आईपी सिंह ने भी कहा। दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, हम सबके बच्चे उच्च शिक्षा के बाद बेरोजगार हैं, घर घर बेरोजगार बच्चे बैठे हैं, माँ बाप लाचार हैं, अपने भविष्य के लिए तानाशाही सत्ता से टकराना ही होगा। जय हिंद। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा, नेपाल के जागरूक युवाओं ने बगावत कर दी है, तानाशाही ज्यादा दिन तक नहीं चलती, चाहे मुल्क कोई भी हो। कांग्रेस के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, संघ और भाजपा भारत में हिंदू जगा रहे थे पर नेपाल वाला हिंदू जाग गया, चेत जाइए। अब ये सवाल है कि आखिर ये नेता कहना क्या चाहते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, किसे चेता रहे हैं? क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में देश के नेता देश में नेपाल या बांग्लादेश जैसी स्थिति होने तक की बात करने से परहेज नहीं कर रहे? वहीं दूसरी तरफ काठमांडू के मेयर बालन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की मांग प्रदर्शनकारी उठाने लगे। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये सब जो 2 दिन में हुआ वो सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा था या फिर महज नेपाल के जेन ज़ी का सत्ता पलट के लिए इस्तेमाल किया गया। सवाल तो दूसरा ये भी है कि अगर मांगें सही भी हैं तो भी विरोध का ये तरीका कितना ठीक है।